हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स करेंगे। एनसीईआरटी में कभी कभी हम चैप्टर रीड करते टाइम हमें कुछ कुछ लाइंस समझ नहीं आती ये क्यों लिखी गई हैं। आज हम उनके बारे में, उन लाइंस के बारे में भी समझेंगे। उनके उसके अंदर कैसे कैसे क्वेश्चंस आप इस चैप्टर के अंदर आएंगे वो हम इस वीडियो के थ्रू समझ पाएंगे। चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स। अब मैं आपके सामने दो इक्वेशंस लिखूंगी और उनको हम सॉल्व करेंगे। x प्लस 2 इक्वल टू 13। अब इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा x इक्वल टू 13 माइनस 2 मीन्स x इक्वल टू 11। और आपको ये बात पता है कि 11 एक कैसा नंबर है? नेचुरल नंबर। 11 एक नेचुरल नंबर है। अब मैं आपके सामने दूसरी इक्वेशन लिखूंगी। x प्लस 5 इक्वल टू 5। इसमें अगर हमें x की वैल्यू निकालनी होगी तो ये क्या आएगा? 5 माइनस 5। तो इस तरीके से x की वैल्यू आ जाएगी 0। जैसा कि आपको पता है ये क्या है? विच इज अ होल नंबर। अब मैं आपके सामने दो और इक्वेशंस लिखूंगी। x इक्वल्स टू 5 माइनस 18। और आपकी एनसीईआरटी की बुक में ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जैसे चैप्टर आप निकालेंगे उसमें फर्स्ट पेज यही है, x प्लस 5 इक्वल टू 18। सॉरी, इसमें हमने ये आपका ये नहीं होगा, इसमें होगा x प्लस 18 इक्वल टू 5। और अगर हम इसको समझें तो ये यही आएगा जो मैंने यहां पर लिखा था। ठीक है, अगर अब मुझे इसे सॉल्व करना होगा तो मेरा आंसर आएगा -13। मेरा क्या आंसर आएगा? -13 विच इज एन इंटीजर। जो कि क्या है? एक इंटीजर है। इंटीजर इंटीजर्स कौन से नंबर्स होते हैं? पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। जिन भी नंबर्स के आगे प्लस का साइन लगा हो या माइनस का साइन लगा हो या फिर एक 0 की अगर हम बात करें तो ये भी क्या होते हैं? इंटीजर्स। और आपने होल नंबर्स पढ़ा, भी नेचुरल नंबर्स पढ़े हुए हैं। आपको ये बात पता है कि होल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? विच स्टार्ट्स विद नंबर 0 टू इंफिनिटी। और नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। और इंटीजर्स जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ही है, मैं उसके कुछ एग्जाम्पल्स लिख देती हूं। जैसे कि प्लस का 5, माइनस का 3, 0 और -13 और -8 और 12। ये सारे ही नंबर्स इंटीजर्स हैं। बेसिकली जो कोई भी नंबर प्लस का हो या माइनस का हो या 0, ये सारे नंबर्स होते हैं इंटीजर्स। अब मैं आपके सामने फोर्थ इक्वेशन लिखने जा रही हूं। ये भी आपकी एनसीईआरटी की ही है। 2x इक्वल टू 3। 2x इक्वल टू 3। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं
तो मेरा x की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3/2। अब ना तो ये होल नंबर है, ना ही ये नेचुरल नंबर है, और ना ही ये एक इंटीजर है। तो ये इस तरीके के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इस तरीके के नंबर्स को हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स, जो कि आपका आज का चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। तो अब हम समझेंगे रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। एक्चुअली जो भी नंबर p/q फॉर्म में होगा वो सारे ही रैशनल नंबर्स होंगे। जो भी नंबर्स p/q फॉर्म में होंगे वो सारे ही रैशनल नंबर्स होंगे। नाउ आई एम राइटिंग फ्यू एग्जाम्पल्स। 3/2, 1/5, 12/6, 9। क्या ये एक रैशनल नंबर है? Yes, of course it is a rational number because जो डिनोमिनेटर होता है कोई भी एक सिंगल नंबर का वो हमेशा 1 ही होता है। हमेशा एक सिंगल नंबर के डिनोमिनेटर में 1 होता है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। अगर मैं बात करूं जीरो की, तो क्या एक जीरो रैशनल नंबर नहीं है? जीरो भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि जीरो के नीचे भी 1 होता है, इसीलिए जीरो भी एक रैशनल नंबर है। सो बेसिकली जो भी नंबर्स p/q फॉर्म में होंगे वो सारे ही रैशनल नंबर्स होते हैं। लेकिन अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं, अगर मैं इसे कर दूं 1/0, तो क्या एक ये रैशनल नंबर है? नो। तो कंडीशन क्या है कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं दे आर इन p/q फॉर्म वेयर q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। q 0 के इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर कोई भी नंबर, सपोज अगर मैं यहाँ पर 3/0 लिखती हूँ या 1/0 लिखती हूँ, तो जो ये नंबर्स होते हैं इनका मतलब हो जाता है नॉट डिफाइंड। इनका मतलब हो जाता है नॉट डिफाइंड। इसका अगर हम सॉल्व करने चलें तो हमें पता ही नहीं है कि क्या आंसर होगा, कुछ आंसर डिफाइंड ही नहीं है। लेकिन अगर मैं इनको सॉल्व करती हूं तो इन सब के आंसर आएंगे, चाहे वो पॉइंट में आए। तो आई होप आपको समझ आ गया है कि रैशनल नंबर्स की क्या डेफिनेशन है। जो भी आपको डेफिनेशन बुक में दी हुई है उसका क्या मतलब है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब हमारा एक और, मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूं तो आप सोचिएगा कि क्या ये एक रैशनल नंबर है। अगर मैं बोलती हूँ -19/4, क्या ये एक रैशनल नंबर है? ऑफ कोर्स है, क्योंकि ये भी एक कैसी फॉर्म है? p/q फॉर्म है। तो कोई भी नंबर अगर पॉजिटिव है या कोई भी रैशनल नंबर अगर पॉजिटिव है, या फिर हम कह सकते हैं कोई भी फ्रैक्शन, दीज आर फ्रैक्शंस, तो जो भी ये फ्रैक्शंस है p/q फॉर्म है, वेदर इट इज इन प्लस फॉर्म और चाहे इनके साथ प्लस लगा हुआ हो या इनके साथ माइनस लगा हुआ हो, ये रैशनल नंबर्स होते हैं। बस क्या नहीं होना चाहिए? इनके डिनोमिनेटर्स में 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होगा तो इट मीन्स दे आर नॉट डिफाइंड। अब इसके बाद मैं आपको इस रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज बताऊंगी। चलिए आज हम इसकी प्रॉपर्टीज करते हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पर ही
आपको क्वेश्चंस दिए होंगे और आप इन्हीं प्रॉपर्टीज के बेसिस पर सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, चाहे वो एग्जाम्पल्स हैं, चाहे वो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, या फिर कोई आर डी शर्मा है, आर एस अग्रवाल है, कुछ भी है। अगर आपको इन प्रॉपर्टीज को समझ आ गया, अगर आपको इन प्रॉपर्टीज समझ आ गई हैं, तो आप आराम से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी। अभी मैं एक एक करके सारी ही प्रॉपर्टीज आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम राइटिंग द नेम ऑफ द प्रॉपर्टीज हियर। सेकेंड इज वेरी सिंपल, commutativity property. Third is associativity. Next is distributive property. ये बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टीज हैं, आपको इनमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं आपको जब एग्जाम्पल से समझाऊंगी तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 5, एडिटिव इनवर्स। कभी कभी हम एडिटिव इनवर्स समझ नहीं पाते हैं, लेकिन आज मैं आपको वो भी बहुत अच्छे से समझाऊंगी, एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये इन प्रॉपर्टीज के नेम है। These are the properties of rational numbers. These are the properties of rational numbers which you will understand today in this video. So let me read again. Closure property, commutativity, associativity, distributive, additive inverse and multiplicative inverse. ये जैसे जैसे मैं आपको एक एक करके प्रॉपर्टी समझाती जाऊंगी, आप वैसे वैसे धीरे धीरे समझते जाएंगे। तो अब हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। इसको मैं थोड़ा बोल्ड हाईलाइट कर देती हूँ, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा कि हम किस प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं आज। तो बच्चों, आज क्लोजर प्रॉपर्टी हम समझेंगे, लेकिन किस तरीके से समझेंगे? 4 ऑपरेशंस के थ्रू। 4 ऑपरेशंस के थ्रू हम ये क्लोजर प्रॉपर्टी समझेंगे। फर्स्ट इज एडिशन। चलिए, अब मैं 2 रैशनल नंबर लूंगी, उनको जब हम ऐड करेंगे तो उनका एडिशन जो है वो रैशनल नंबर आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो इसका मतलब ये क्या बोला जाएगा? रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन। अगर रैशनल नंबर आ जाएगा तो हम उस चीज को बोलेंगे रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। चलिए देखिए, मैं ये आपके एग्जाम्पल्स ले रही हूं। Here we can see 2 rational numbers. Here we can see 2 rational numbers. Now we will start solving it. First of all, we will take the LCM of 8 and 7. 8 और 7 का हम LCM लेंगे। 8 और 7 का LCM आएगा 56। आप करके भी देख सकते हैं। 8 और 7 का LCM आएगा 56। ठीक है, उसके बाद आपको अच्छे से आता होगा, आपने पहले क्लास में करा हुआ है एलसीएम किस तरीके से लेते हैं। 8 7s are 56। नाउ 7 multiply 3 is 21। नाउ प्लस 7 8s are 56 and 8 5s are 40, लेकिन ये आएगा 40 माइनस का। अब इसके बाद जब हम करेंगे 21
और प्लस माइनस आपको अच्छे से पता है ये होता है -56। समझ आ गया आप लोगों को? अब इसका आंसर क्या होगा बताएंगे आप? -19/56। क्यों माइनस का? क्यों? क्योंकि हम साइन उसी का लगाते हैं जब कोई जो भी बड़ा नंबर होता है, हम हमेशा बड़े नंबर का साइन लगाते हैं। अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पे हम प्लस लगाते, अब यहाँ पे माइनस है इसलिए हमने यहाँ पर माइनस लगाया है। तो हमारा आंसर आया -19/56। जैसा कि हम जानते हैं ये भी एक क्या है? रेशनल नंबर है। ये भी क्या है? एक रेशनल नंबर है। तो इसीलिए अब हम क्या बोल सकते हैं कि रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। अब हम दूसरे ऑपरेशन के थ्रू इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, दैट इज सब्ट्रैक्शन। अब हम इन दो रेशनल नंबर्स, कोई भी दो रेशनल नंबर्स को अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि अब मैं आपके सामने ले रही हूं -5/7 -2/3। अब मुझे इनको, मैंने सब्ट्रैक्शन का साइन लगाया, मुझे इनको माइनस करना है। अब मैं 7 और 3 का एलसीएम लूंगी, क्या आएगा? 21। 7 3 ज़ा 21, तो -15 प्लस 3 7 ज़ा 21, 7 ज़ा तो 7 2 ज़ा 14। नाउ -15 एंड -14। बेटा जब आप दो माइनस के साइन, जो भी दो डिजिट्स अगर माइनस की होती हैं तो आप उनको क्या करते हैं? माइनस या प्लस? वेरी गुड, प्लस। लेकिन जो साइन है वो माइनस का आता है या प्लस का आता है? वेरी गुड, माइनस का। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आया? -29। रिमेंबर, -29/21, -29/21। तो ये भी एक रेशनल नंबर है। वाओ, ये भी एक रेशनल नंबर है, इसलिए हम इसको भी क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। अब हम इस क्लोजर प्रॉपर्टी को थर्ड ऑपरेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन। अब हम दो रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे क्या उनका मल्टीप्लिकेशन एक रेशनल नंबर आ रहा है। लेट्स सी, -2/3 मल्टीप्लाई 4/5। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगी तो मेरा क्या आएगा? ये ऊपर नीचे तो क्रिस क्रॉस में कुछ भी नहीं कट रहा है, तो इसलिए हमें इनको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। -2 × 4 इज -8 एंड 3 × 5 इज 15। वाओ, ये भी एक रेशनल नंबर है। तो इसलिए अब हम क्या कह सकते हैं कि रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। समझ गए आप? रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब हमारा फोर्थ ऑपरेशन है डिवीजन। फोर्थ ऑपरेशन है हमारा डिवीजन। अब अगर मैं दो रेशनल नंबर्स को डिवाइड करूंगी, मतलब -5/3
डिवाइड में 2/5। और जैसा आप जानते हैं पहले से ही कि जब भी हम दो रैशनल नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो ये वाला जो रैशनल नंबर होता है ये इसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई किया जाता है। मतलब 5/3 डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लाई का साइन और 2/5 को हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल, दैट इज 5/2। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, -25/6। तो क्या ये एक रेशनल नंबर है? यस, ये भी एक रेशनल नंबर है। अब अगर मैं आपसे बोलूं, बट एज वी नो, अगर a डिवाइड में 0 होगा तो इसका आंसर क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। इसका आंसर आएगा नॉट डिफाइंड। सो रेशनल numbers are not closed under division। अब अगर मैं इस रेशनल नंबर को लूंगी तो उसके अकॉर्डिंग मेरी ये वाली लाइन होगी कि रेशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिविजन। और यहाँ पर अगर मैंने आपको बताया था, तो आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि इस रेशनल नंबर के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारा यहाँ पर आंसर रेशनल नंबर आया था, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा रेशनल नंबर तो क्या था, क्लोज था अंडर डिवीजन। लेकिन अगर मैंने रेशनल नंबर a डिवाइड में 0 कर दिया तो मेरी स्टेटमेंट यहाँ तो चेंज हो गई। तो इसीलिए अब मैं आपको एक लाइन लिख रही हूं आपके लिए। However, if we exclude 0, अगर हम 0 को एक्सक्लूड कर दें, अगर हम 0 को एक्सक्लूड कर दें, अगर हम 0 को एक्सक्लूड कर दें मतलब हटा दें, तो हमारा जो रेशनल नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, आर क्लोज्ड अंडर डिविजन। लेकिन ये तभी होगा जब ये 0 एक्सक्लूड होगा। अगर हम a डिवाइड में 0 कोई नंबर ले लेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये वाली लाइन आएगी। तो इसीलिए हम इसको लेंगे ही नहीं। अब हमेशा हम 0 नहीं लेंगे। अगर कहीं भी आपको ये दिख गया कि a डिवाइड में 0 है तो वहां पर वो रेशनल नंबर क्या होगा, क्या होगा, आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। लेकिन अगर ये 0 नहीं होगा, अगर कोई 1 आता है या कोई और भी नंबर आता है 0 के अलावा, तो रेशनल नंबर क्या होगा, रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ये स्टेटमेंट आपको लिखनी होगी। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। इसका नेम है कम्यूटेटिविटी। ये बहुत ही इजी है। इसमें भी हम अपने 4 ऑपरेशंस लगाकर ये देखेंगे कि क्या कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी क्या करेगी, सैटिस्फाई करेगी इन ऑपरेशंस में। लेट्स स्टार्ट। एडिशन, सबसे पहले हम एडिशन के थ्रू ही देखते हैं क्या होता है। अगर मैं यहां पर लिखूं a प्लस बी और यहां पे लिखूं b प्लस ए, इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें सिर्फ इनके चेंज्ड ऑर्डर का डिफरेंस है। इसमें ये जो ऑर्डर है क्या है, यहाँ पर a है, यहाँ पे b है, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया, ऑर्डर चेंज कर दिया, यहाँ पर b कर दिया और यहाँ पर a कर दिया। अगर ये दोनों ही इक्वेशंस इक्वल आ जाती हैं तो इसका मतलब कम्यूटेटिविटी एडिशन के लिए क्या कर रही है, सैटिस्फाई हो जाएगी। अगर ये इक्वल नहीं आती है तो सैटिस्फाई नहीं करती है। लेट्स टेक वन एग्जांपल।
1/5 प्लस 2/3। अब मुझे क्या करना है, पहले मुझे यहां से इस ऑर्डर में इसको सॉल्व करना है और यहां पर इस ऑर्डर में सॉल्व करना है। अब इसका एलसीएम क्या आएगा, 15। 5 3s are 15, 3 1s are 3 plus 3 5s are 15, 5 that means 5 2s are 10 और यहां पर मेरा क्या आएगा 15 and 3 5s are 15 तो 3 5 multiply 2 प्लस ये मैंने आपके लिए लिखा है, वैसे मैंने एलसीएम अभी तक नहीं लिखा है इस तरीके से, लेकिन ये मैंने आपके लिए लिख दिया है जिससे कि आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन होगी तो वो आपकी रिजॉल्व हो जाएगी, जो कोई भी आपकी क्वेरी होगी वो रिजॉल्व हो जाएगी। 5 3s are 15, 3 1s are 3। मैंने ये दोबारा लिख दिया है 3 टाइम्स 1। क्यों आएगा 3, क्योंकि अगर मैं 15 को 5 से डिवाइड करूंगी तो मेरा 3 आएगा और 3 को मुझे 1 से इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना होता है। अब 3 + 10 दैट इज 13/5 एंड हियर 5 2s are 10 प्लस 3/15 तो यहाँ पर भी 13/15 और यहाँ पर भी 13/15। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गए, ये तो सेम आ गए। अगर मैंने दो रेशनल नंबर्स के ऑर्डर को चेंज करके लिखा है तो ये क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो इसका मतलब एडिशन, इसका क्या मतलब होगा, एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर rational numbers. Addition is commutative for rational numbers. तो इसका मतलब एडिशन में ये कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट ऑपरेशन को ट्राई करना है जो कि है सब्ट्रैक्शन, जो कि है सब्ट्रैक्शन। अब देखते हैं, अब हमें दो रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करके देखना है। दैट मीन्स a माइनस बी और यहाँ पे b माइनस ए। मैंने पहले की तरह ही यहाँ पर ऑर्डर चेंज करा है, बस यहाँ पर एडिशन था इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस लिखा था और अब सब्ट्रैक्शन है इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस लिखा है। अब अगर मैं क्या करूंगी, दूसरे मैं कोई और रेशनल नंबर्स लेती हूँ, 1/5 माइनस 1/4 और अगर मैं यहाँ पर इसका ऑर्डर चेंज करके लिखूं तो देखते हैं कि क्या ये दोनों की वैल्यू सेम आएगी। लेट्स स्टार्ट, लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक एन LCM ऑफ 5 and 4. LCM of 5 and 4 will be what, 20. 5 4s are 20 and 4 multiply with 1, 4 1s are 4 minus 4 5s are 20, 5 multiply 1 that is 5। यहाँ पर भी सेम एलसीएम आएगा, 4 5s are 20, 5 1s are 5 minus 5 4s are 20, 4 1s are 4। यहाँ पर मेरा आएगा -1/20 क्योंकि यहाँ पर जो 5 है वो बड़ा नंबर है 4 से, इसलिए साइन भी किसका आएगा, माइनस का। तो यहाँ पर आएगा -1/20 और यहाँ पर क्या आएगा, 5 - 4, 1 तो आएगा और साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का। बड़ा नंबर यहाँ पर है 5 का, दैट इज प्लस, तो इसलिए यहाँ पर आएगा +1 या फिर कह लो कि 1/20। Are they both rational numbers equal? No,
दे बोथ आर नॉट एट ऑल इक्वल, क्योंकि ये बहुत कम हो जाता है और ये ज्यादा हो जाता है। कोई भी नेगेटिव टर्म और पॉजिटिव टर्म क्या ये इक्वल हो सकती हैं? नहीं, नेगेटिव टर्म हमेशा कम होती है पॉजिटिव टर्म से। ओके, तो इसके लिए अब हमें क्या लिखना होगा? सब्ट्रैक्शन इज what? Not commutative for rational numbers। मैं कभी कभी नंबर्स को इस तरीके से लिख देती हूँ, तो इसलिए आप प्लीज कंफ्यूज नहीं होइएगा। नंबर्स को हम कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं, ये नंबर्स होता है। नेक्स्ट आइडेंटिटी इज what? Multiplication. Next is multiplication. अब मल्टीप्लिकेशन में भी हमें क्या करना है? दो रेशनल नंबर्स को ये देखना है, उनका ऑर्डर चेंज करके क्या वो दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं, हमें ये देखना है। अब इसी तरीके से मैं टू रेशनल नंबर्स लूंगी, कोई भी सपोज मैं ले लेती हूँ 2/3 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू है 2/3 और बी की वैल्यू मैं ले लेती हूँ 1/4। इसी के अकॉर्डिंग बी की वैल्यू मेरी थी 1/4 और ए की वैल्यू है हमारी 2/3। अब जब मैं इसे सॉल्व करूंगी तो मेरा आंसर आएगा 2/12 और यहाँ पर आएगा, ओ यहाँ पर भी मेरा 2/12 है, तो इसका मतलब दे बोथ आर इक्वल। तो इसके लिए हमें क्या लाइन लिखनी होगी? वो क्या लाइन लिखनी होगी? मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इज आर डिविजन। नेक्स्ट इज आर डिविजन। नेक्स्ट ऑपरेशन इज डिवीजन। अभी हमने कौन कौन से ऑपरेशंस कर लिए हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब हमारा कौन सा ऑपरेशन आएगा? डिविजन। अब इसमें क्या करना होगा? a डिवाइड b, क्या ये इस दोनों के ये आपस में इक्वल होंगे? a डिवाइड b एंड b डिवाइड a। इसको समझने के लिए अब हमें फिर दोबारा से एग्जाम्पल लेने होंगे। सपोज a की वैल्यू है 1/2। मैं ये जानबूझकर इस तरीके के सिंपल रेशनल नंबर्स ले रही हूँ जिससे कि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए और आपको भी समझने में इजी रहे। अगर मैं थोड़े डिफिकल्ट या फिर ज्यादा बड़े बड़े नंबर रेशनल नंबर्स लूंगी, इट विल टेक टाइम। ये टाइम ले लेंगे आपको समझाने के लिए। इस समय पे हमें फोकस करना है अपना कंसेप्ट समझने के में। डिवाइड में अब अगर मैं b की वैल्यू ले लेती हूँ 1/3। अब यहाँ पर ऑर्डर चेंज हो गया है, b की वैल्यू पहले आ गई है और a की वैल्यू बाद में। अब अगर मैं इसे सॉल्व करती हूँ तो मेरा क्या होगा? डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लाई और 1/3 का रेसिप्रोकल। ध्यान रखिएगा, जब डिवाइड होगा, जब डिवाइड का साइन लगा होगा, सिर्फ तभी हम ये बाद वाले रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल करेंगे। तो इसका रेसिप्रोकल होगा 3/1 और यहाँ पर क्या होगा? मल्टीप्लाई 2/1 और यहाँ पर क्या आएगा? 3 × 1 दैट इज 3 और 2 × 1 दैट इज 2 और 1 × 2 दैट इज 2 and 3 × 1 दैट इज 3। आर दे बोथ रेशनल नंबर्स इक्वल? नो, दे बोथ आर नॉट एट ऑल इक्वल। तो इसके लिए अब हम क्या लिखेंगे? Division is not commutative
फॉर रेशनल नंबर्स। अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, इसको भी हम किस तरीके से अपने 4 ऑपरेशंस के थ्रू क्या करेंगे, प्रूव करते हैं, सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं पहला क्या है, एडिशन। अब इसके लिए आपको क्या समझना है, क्या होना चाहिए, ध्यान से समझिएगा। अगर मेरे पास ये 3 नंबर्स हैं, ठीक है, ए बी सी। अगर मैं ए बी और सी को क्या करती हूं, ब्रैकेट में क्लोज कर देती हूं, ब्रैकेट में रखती हूं, और यहां पर मैं ए और बी को ब्रैकेट में रखकर सी बाहर रख देती हूं, तो क्या इन इक्वेशंस में को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा, क्या उसमें कोई डिफरेंस आएगा? यही मैं आपको दिखाऊंगी एग्जाम्पल लेकर। अगर आएगा तो इसका मतलब ये एसोसिएटिविटी एडिशन के लिए क्या नहीं होगी, सेटिस्फाई नहीं करेगी। अगर नहीं आएगा तो इसका मतलब सेटिस्फाई कर जाएगी। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, दैट इज ए की वैल्यू, ए का रेशनल नंबर मैं ले रही हूं -2/3 प्लस बी रेशनल नंबर का मैं वैल्यू ले रही हूं 3/5 और सी की मैं ले रही हूं -5/6। ओके, अब मैं क्या करूंगी, पहले इसको इस तरीके से सॉल्व करके देखूंगी, उसके बाद मैं इस ऑर्डर में सॉल्व करके देखूंगी। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जब भी हम कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं, कुछ भी सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के बाहर का नहीं, ब्रैकेट के अंदर के नंबर्स को सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले यहां पर मेरा क्या आएगा, प्लस माइनस तो होता है, लेकिन ठीक है, पहले मैं यही लिख देती हूं, ठीक है। उसके बाद 5 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, 30। 5 6 जा 30, 6 3 जा 18 माइनस 6 5 जा 30, 5 5 जा 25। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं, 18 माइनस 25 क्या आएगा, बताइए। -7/30। अब क्या होगा, ये ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा रेशनल नंबर, प्लस माइनस माइनस, तो अब हमें यहाँ पर माइनस का साइन लगाना होगा, और माइनस के 7/30। अब 3 और 30 का एलसीएम लेंगे। अगर आपको चेक करना है तो आप चेक कर लीजिए, आपको करके देखना है तो बहुत अच्छी बात है। इसका एलसीएम आएगा 30। 3 10 जा 30 एंड 10 मल्टीप्लाई -2 -20 -30 डिवाइड में 30 दैट इज 1, 1 7 जा 7। तो अब हमारा आंसर क्या आया, -27/30। इसको आप इसकी शॉर्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, इस ऑर्डर में, -2/3 प्लस 3/5 और ब्रैकेट के बाहर -5/6। 5 और 3 का एलसीएम 15, 3 5 जा 15, 5 -2, 5 मल्टीप्लाई -2 दैट इज 10, प्लस 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, प्लस -5/6। -10 प्लस 9 क्या होगा, -10 प्लस
9 माइनस के 1 अपॉन 15 प्लस -5/6। अब इसके बाद क्या होगा? -1 अपॉन 15 प्लस माइनस माइनस, दैट इज -5/6। अब इसका हम क्या लेंगे? एलसीएम। 15 और 6 का एलसीएम अगर आप लेंगे तो आपको पता लगेगा कि एलसीएम आएगा 30। 15 2s are 30, 2 मल्टीप्लाई -1 -2 और -6 5s are 30, 5 5s are 25। तो -2 -25, दैट इज -27 डिवाइड में 30। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये दोनों ही इक्वेशंस के जो आंसर्स हैं वो क्या आ रहे हैं? आपस में इक्वल आ रहे हैं, आपस में इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा? एडिशन इज associative for rational numbers. Next operation is what? Subtraction. Subtraction. अब इसमें भी हमें क्या करना होगा बताइए? a माइनस बी माइनस सी, a माइनस बी माइनस सी, यहां पे भी माइनस आएगा। क्यों आएगा माइनस? क्योंकि अब हम यहां पर सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। मैं दोबारा लिख देती हूं, a माइनस बी माइनस सी, और यहां पर a माइनस बी माइनस, या फिर आप यहां पर c भी लिख सकते हैं। बेसिकली हमें इन इक्वेशन को अब सब्ट्रैक्शन में सॉल्व करना है। अब इन तीनों नंबर्स को हम रेशनल नंबर्स लेके ही सॉल्व करेंगे, तभी आपको समझ आएगा। अब अगर मान लो मैं a की वैल्यू ले लेती हूं 1/2, b की वैल्यू ले लेती हूं मैं, ये काम करती हूं मैं, इनकी वैल्यू ये ले लेती हूँ। ये आपके एग्जाम बुक में भी है तो ये ही लेना मेरे लिए ठीक है, जिससे कि आप इजीली समझ सकते हैं। -2/3 -4/5 -1/2। अब हम इसे सॉल्व करेंगे और जो दूसरा है वो कैसा ऑर्डर है? -2/3 -4/5, ये एक ब्रैकेट में और बाहर -1/2। अब उसके लिए हमें क्या करना होगा? इसको सॉल्व। 5 2s are 10, राइट। अब 5 के टेबल में 10 कब आता है? 2s are -8 -2, 5s are 10, 5 1s are 5, -2/3 -8 -5 क्या होता है? वेरी गुड, -13/10। अब -2/3 माइनस, ये अगर माइनस माइनस आपको पता है ना क्या होता है? प्लस। जब हम ब्रैकेट के बाहर आ जाते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और क्या हो जाएगा? 13/10। अब हम क्या करेंगे? इनका एलसीएम लेंगे। 10 और 3 का एलसीएम क्या आएगा? 30। 3 10s are 30, तो 10 मल्टीप्लाई -2 -20 प्लस 10 3s are 30, 13 3s are 39। तो यहां पर हमारा आंसर क्या आएगा? प्लस के 19/30। अब यहां पर तो हमारा ये आंसर आ गया, लेकिन अब इस ऑर्डर के थ्रू हम देखते हैं क्या आंसर आएगा। -2/3 माइनस माइनस प्लस 4/3, और ये ब्रैकेट के बाहर।
इसके बाद एलसीएम लेंगे 15, 3 5 are 15, 5 multiply -2 -10 plus 5 3 are 15, 4 3 are 12, -10 plus 12 2 upon 15 और -1/2। 15 और 2 का एलसीएम आएगा 30, 15 2s are 30, 2 2s are 4 -2 के टेबल में 30 कितने टाइम्स आता है? 15 सा, 2 15s are 30, 15 1s are 15। क्या मैंने ये सही किया है? बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही किया है। 4 - 15 इज -11। ठीक है, उसके बाद अपॉन में 30। क्या ये दोनों इक्वल हैं रेशनल नंबर्स? नो, दे बोथ आर नॉट इक्वल। तो इसीलिए अब हमारा क्या होगा? सब्ट्रैक्शन is not associative for rational numbers। अब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। नेक्स्ट ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन। अब ये तो आपको बहुत ही सिंपल ही लग रहा होगा, ये बहुत ही सिंपल है, इसमें मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जब रेशनल नंबर सारे आपस में मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो वो आंसर सेम ही आता है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लूं, 1/2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 1/3 मल्टीप्लाई 1/5, और यहाँ पर अगर मैं 1/2 मल्टीप्लाई 1/3 और बाहर 1/5 अगर लूंगी तो क्या आएगा? 1/15, और यहाँ पर क्या आएगा? 1/6 मल्टीप्लाई 1/5। तो यहाँ पर क्या आएगा? 1 × 1 दैट इज 1, 2 15s are 30, और यहाँ पर भी 6 5s are 30। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन is associative for rational numbers। नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा डिवीजन। ये तो आपको अब समझ ही आ गया होगा कि डिवीजन क्यों सेटिस्फाई नहीं होता है। देखिए, अगर मैं यहाँ पर लूंगी 1/2 और 1/3 डिवाइड में 1/5, यहाँ पर मेरा अगर ऑर्डर चेंज होगा, दैट इज 1/2 डिवाइड में 1/3, यहाँ पे डिवाइड में 1/5, तो क्या होगा मेरा? 1/3 मल्टीप्लाई 5, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये रेसिप्रोकल हो जाता है। उसके बाद 1/2 डिवाइड में 5/3, और यहाँ पर क्या होगा? 3/2 डिवाइड में 1/5, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/2 मल्टीप्लाई 3/5, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। 3/2 मल्टीप्लाई 5/1। अब देखेंगे 3 1s are 3, 5 2s are 10, और यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा? 15/2। आर दे बोथ इक्वल? नो, इसीलिए डिविजन इज नॉट associative for rational numbers। Now let's move to the next property। Next property is distributive property। ये बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है। देखिए मैं कैसे लिखूंगी, a और यहाँ पर b + c। अगर मैं इसको ओपन करूंगी तो क्या आएगा मेरा? a को मैं b से भी मल्टीप्लाई करूंगी और एक बार c से भी मल्टीप्लाई करूंगी, ab + ac।
दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने क्या कर दिया, ए को बी के साथ और सी के साथ, दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दोनों को इन दोनों के साथ ही ए आ गया है। तो जब भी अगर इक्वेशन यहां से इस वाली फॉर्म में आती है उसको भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, और अगर इक्वेशन यहां से इधर की तरफ आती है तब भी उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। एक एग्जांपल ले लेती हूं मैं, 1/2 और ब्रैकेट में 1/3 प्लस 1/5, तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब 1/2 किस किस के साथ जाएगा, एक बार 1/3 के साथ और एक बार 1/5 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा 1/6 प्लस 1/10। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा हमारा 60, एलसीएम क्या आएगा 60 आएगा, हमारा एलसीएम आएगा 60 नहीं 30, हमारा एलसीएम क्या आएगा 30। 6 5 जा 30, 5 1 जा 5 प्लस 10 3 जा 30, 3 1 जा 3, तो ये आएगा 15/30। अब इसकी शॉर्ट फॉर्म हमारा क्या आंसर आएगा, 5 + 3/30 दैट इज 8/30। या मैं यहाँ पर एक बार दोबारा लिख देती हूँ क्योंकि आपको यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही होगी देखने में। अब इसको अगर आप कट करेंगे 2 से तो आपकी शॉर्ट फॉर्म निकल जाएगी। नाउ आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, इसमें क्या होता है, कोई भी रेशनल नंबर होगा ना, कोई भी रेशनल नंबर होगा, उसका साइन, सपोज यहाँ पर इसका साइन प्लस का है, तो अगर मैं आपसे बोलूंगी कि p/q का एडिटिव इनवर्स बताओ, तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -p/q। अगर मैं आपसे बोलती हूँ -2/3 का एडिटिव इनवर्स बताओ, तो उसका हो जाएगा 2/3। बेसिकली जो भी साइन होगा उसका ऑपोजिट साइन हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। लेकिन ये है क्या एक्चुअली, ये क्या आइडेंटिटी है, क्या है प्रॉपर्टी है ये, जब भी दो रेशनल नंबर्स, जैसे ये प्लस का, अगर प्लस का और माइनस का जब भी मैंने क्या करूंगी, ऐड करूंगी, तो मेरा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ये तभी सेटिस्फाई करती है। अब प्लस का p/q और माइनस का p/q क्या आएगा 0, ये तभी सेटिस्फाई करती है, इसे ही बोलते हैं हम एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। लास्ट है हमारी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, इसके अंदर भी कुछ नहीं है, ये भी बहुत सिंपल है। कोई भी रैशनल नंबर होगा, आपके इवन एक्सरसाइज में भी है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है कोई भी रैशनल नंबर का, उसका कुछ भी नहीं करना, उसका सिर्फ आपको रेसिप्रोकल कर देना है, सिर्फ उसका रेसिप्रोकल करना है। अगर मैं आपसे बोल रही हूँ 8/30 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताएंगे, तो इसका होगा 30/8, कुछ भी होगा। मान लो मैंने आपसे बोला -7/21 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, तो इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा, -21/7। लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन बताना चाहती हूँ जो कि आपकी एक्सरसाइज में है, उसका कंसेप्ट बता रही हूँ। जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगी तब उस टाइम पे वो क्वेश्चन बताऊंगी, लेकिन एक कंसेप्ट बता रही हूँ। जब भी हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो जो दो रेशनल नंबर्स होते हैं उनका जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा 1 आना चाहिए। जैसे अगर मैंने बोला 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताएंगे, क्या होगा, मल्टीप्लाई 3/2, 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 3/2। तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा क्या आंसर आएगा 1, तो ये आंसर 1 ही आना चाहिए। अगर -1 आता है तो वो रॉन्ग होगा। मुझे ऐसा लगता है कि अब आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो सॉल्व हो गई होंगी, तो आप अब इसको, इस वीडियो को दोबारा से देखें और एक एक चीज, एक एक प्रॉपर्टी अच्छे से समझने की कोशिश करें। और इसके बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी जिसके अंदर मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बताऊंगी।
So students, thank you so much, and please do subscribe, like and share my video if you liked. Thank you. Bye bye.